जो स्टूडेंट्स यहाँ से एमएससी करके गए अदर स्टेट्स के स्पेशली, वो लगातार 4 साल बैंक एग्जाम तैयारी कर रहे थे। वो इंटरव्यू पहुंच गए, 2 बार इंटरव्यू पहुंच गए, पर भी 4 साल में उनको नहीं मिला। शायद इनिशियली सैलरी कम होगा 20,000 रुपीज, अगर रियली अच्छा काम करेंगे ना पक्का बढ़ने ही वाला है। अगर उस कंपनी में नहीं बढ़ रहा है ना, आपको मार्केट पता होगा, एक्सपीरियंस लेके जम कर पाओगे। 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेके तो हो गया, आराम से हो जाएगा। कि अगर मार्केट में रहेंगे तो इस बात का भी अंदाजा रहेगा कि अच्छा कल को अगर मैं कुछ अच्छा अमाउंट बना लेता हूँ तो इन्वेस्ट करके खुद एक कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्टअप के रूप में। पहला माइंडसेट चेंज करना है, दैट इज प्राइवेट जॉब्स आर इनसिक्योर, उसको निकल देना है। सब जॉब सही है, जहाँ भी ग्रोथ मिलेगा वो सही है, क्योंकि हमारे पास डोमेन नॉलेज है, बट क्या नॉलेज नहीं है, टेक नॉलेज नहीं है। कोडिंग वगैरह हमारे पास नहीं है, हमारा सिलेबस में नहीं है, बट वो कोडिंग वगैरह सीखने के लिए तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर जॉब ढूंढने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पोर्टल या कोई ऐसा सजेशन जिससे कि उससे पता चले स्टूडेंट को कि यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या कैसे वो रैंडम पता कैसे चलेगा उस इंसान को कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है? टू हैव अ स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल, एक आपको पता होगा एक मैनेज में एक कोर्स भी है, ACABC एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। वहाँ रखते हैं, फुली सिखाते हैं, 20 लाख तक लोन भी देते हैं। वैसे बहुत सारा सब्सिडीज वगैरह है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट का। अगर मान लीजिए आप कंसल्टेशन दे रहे हैं फार्मर्स को, तो अगर आपका कंसल्टेंट देने की वजह से उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना, देन दे विल पे यू आल्सो। इनिशियली पक्का पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं है, तो ऐसा कंसल्टेशन फी वैसे एग्रीकल्चर में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्रेजुएट्स जो भी है UG एंड PG लेवल फार्मर्स के पास नहीं जा रहे हैं। वो सजेशन इतना स्ट्रांगली नहीं दे पा रहे हैं ताकि उससे बेनिफिट मिला फार्मर्स। पक्का बेनिफिट अगर 1000 रुपये भी कमाएगा फार्मर ना, 100 रुपये देगा, बट 1000 रुपये कमाना चाहिए ना पहले फार्मर आपका रिकमेंडेशन से। वो एक हो सकता है, वो अग्री बिजनेस ले पाएगा। अग्री बिजनेस जो टर्म हम भी बोल रहे हैं 1960 में कॉइन हुआ, लगभग 65-70 ईयर्स से हम अग्री बिजनेस ही बोल रहे हैं। अभी तक हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर रहा, अग्री बिजनेस नहीं हो पाया, क्योंकि उसका एक ही रीजन है, फार्मर्स के पास क्या है, मार्केटेबल सरप्लस जो है बहुत कम है। तो वो सब थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहिए। फील्ड में ही जाना पड़ेगा इनिशियली ग्रो होने के लिए। 4 to 5 ईयर्स लगातार फील्ड में काम करेंगे, देन फील्ड विल रिवॉर्ड अस। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते करते थक चुके हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं प्राइवेट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जाने का, तो आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हेलो देयर, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप हमें टाइम दे रहे हैं इस वीडियो के लिए। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम प्राइवेट जॉब्स के और क्या स्कोप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का, क्या प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि प्राइवेट जॉब किस तरह से जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह के कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा, थैंक यू सो मच सर। ओके। अजी सर, तो सर सबसे पहला जो सवाल दिमाग में ये आता है कि जो डिमांड है, क्या स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा है कि अगर प्राइवेट जॉब्स के लिए में देखें तो स्टार्टअप्स कई खुल रहे हैं, तो क्या वास्तव में डिमांड है? क्या स्टूडेंट्स तो काफी हैं, आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड बहुत ज्यादा है? वे लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। तो क्या गैप देख पाते हैं आप कि स्टूडेंट्स को जॉब के लिए जाना चाहिए उस तरफ, या क्या एस्पेक्ट है आपका इसके लेकर, वो बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बी स्वामीनाथन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जूनागढ़ एग्री यूनिवर्सिटी, गुजरात से। मैं हमारा यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल भी मैं संभाल रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री एक्सपोजर और जो प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन, वो सब में हम कांटेक्ट में रहते हैं। तो उस एक्सपोजर एक्सपर्टीज में मेरा जो विचार है, थॉट्स है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग है, जो आपका क्वेश्चन है डिमांड के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर में डिमांड है 100% है। और पब्लिक सेक्टर में क्या है, पहले उसको हम निपट लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या है, अभी जॉब्स दिख रहा है, बट जॉब्स क्या है, वो रेयर है। फ्यूचर में सैचुरेट हो जाएगा, ड्राइव हो सकता है। अभी मान लीजिए अगर आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया, उसमें गुजरात में अभी फॉर एग्जांपल एग्री ऑफिसर, असिस्टेंट एग्री ऑफिसर, और मान लीजिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्लास 2 पोजीशंस, यानी टीचिंग और रिसर्च पोजीशन ओपन हो रहा है। बट इफ यू गो टू साउथ इंडिया, वहाँ तो एकदम सैचुरेशन है। वहाँ गवर्नमेंट लेवल में एग्री ऑफिसर भी है, उसका भर्ती भी बहुत कम आ रहा है। उसके ऊपर जो क्लास 2 और क्लास 1 बोलते हैं टीचिंग पोजीशंस, रिसर्च पे, वो भी कम है। और आप देखेंगे सेंट्रल लेवल में, तो वहाँ हमारा होता है ARF एग्जामिनेशन होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट।
वहां भी पोजीशंस इस बार ज्यादा आया है, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो वहां ही कम है। फर्स्ट है जगह बहुत कम है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत सारा कैंडिडेट्स है और टफ है। और उसके अलावा नॉन एग्री ऑप्शंस भी आप देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वो भी कम है। बट जैसे हम देखें इंजीनियर्स देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, वो उनका फील्ड में ज्यादा काम कर रहे हैं। बट हमारा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो भी है, हमारा सिलेबस भी ऐसे है जो हम इंग्लिश से लेके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं, ताकि हम सब में हम एग्जाम दे सकते हैं, हमारा एक्सपोजर हो जाता है। वो सही है, उसका एडवांटेज हमको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी वगैरह में। अगर आप मान लीजिए लास्ट 10-15 ईयर्स देखेंगे, बहुत सारे एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स, बीएससी वाले, एमएससी, पीएचडी वाले सभी आईएएस लिख के हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, आईएफएस बन जाते हैं, सही है। बट वो समय कितना लगाते हैं? अगर आप एवरेज समय देखेंगे 4 to 5 ईयर्स पक्का होगा। 4 to 5 ईयर्स एवरी कैंडिडेट लगाना ही पड़ेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 1-2 साल में क्लियर हो जाता है। अगर जो भी एग्जामिनेशन है पब्लिक सेक्टर में, आपको घुसना है, बैंक में आना है, तो भी हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट्स भी केस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स यहाँ से एमएससी करके गए अदर स्टेट्स के स्पेशली, वो लगातार 4 साल बैंक एग्जाम तैयारी कर रहे थे, वो इंटरव्यू पहुंच गए, 2 बार इंटरव्यू पहुंच गए, पर भी 4 साल में उनको नहीं मिला। नहीं मिल रहा है। मान लीजिए अगर 1000 लोग अगर एंट्री हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो भी 50-60 उत्तम नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इसमें समय देखिए 4 साल 5 साल लगता है। बराबर। अगर वही समय अगर स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल अच्छा पढ़ के, अच्छा सोच के अगर लगाए प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका ग्रोथ देखिए। प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी अभी फॉर एग्जांपल डिमांड तो है और डिमांड अभी है, बट स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए जब 8 पे कमीशन आने वाला है, तो सैलरी तो हो गया, मिनिमम सैलरी तो आपको 60,000 रुपीज प्लस मिलेगा। बट प्राइवेट में उतना नहीं है, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज बीएससी के लिए मिलेगा और एमएससी 25,000 रुपीज वैसे मिलेगा। बट वो 4 to 5 ईयर्स में आपका ग्रोथ देखिए कितना होगा। बिल्कुल सर। तो एक्सपीरियंस के भी एक्सपीरियंस जब होगा तो ही प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा शाइन होंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे रिक्रूटर आए थे ना, रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं जनरल मैनेजर पोजीशन में होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ जनरल मैनेजर है, उनका फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस होगा से 20-25 ईयर्स होगा, बराबर। यानी यहाँ का प्रोफेसर का बराबर, यहाँ का प्रोफेसर जो होते हैं पब्लिक सेक्टर में जो भी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनका टॉप मोस्ट पोजीशन है, उनका जो पे कैप होता है उससे नीचे ही सबका होगा। मान लीजिए उनका 3 लाख पर मंथ है पे उनका, बाकी जो भी है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी का सैलरी उससे नीचे ही होगा। तो अगर प्रोफेसर तक पहुंच गए, यानी आपको पीएचडी करना है, पीएचडी करके और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके 10-15 साल में प्रोफेसर बनते हैं, तो आपका सैलरी मिलेगा 2.5 लाख 3 लाख होगा, सो 36 लाख 40 लाख मैक्सिमम उतना हो सकता है। बट वहां विद इन 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स के अंदर 1 करोड़ सैलरी, वही प्राइवेट सेक्टर में है, डिमांड है अच्छी अच्छी कंपनी में। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारा कंपनी आ रहा है, स्टार्टअप्स भी आ रहा है, स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए किस में जाना है। अगर रियली उनको फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव द फीलिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, उनको जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पब्लिक सेक्टर में तैयारी करेंगे बराबर है, मिल भी जाए ना मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो 4 साल वेस्ट है। डिमांड तो पक्का है, डिमांड हो रहा है, बट सैलरी अगर हम कंपेयर करेंगे, जो प्लेस हो गए पब्लिक सेक्टर में उनका सैलरी 40,000 50,000 में होगा, प्राइवेट में 20,000 रुपीज टेक होम मिलेगा, 18,000 वो मिलेगा, एवरेज बोल रहा हूँ। बट एक्सेप्शनल कंपनीज भी है जो 30,000 देती है। इस बार हमारा प्लेसमेंट में आराम से बीएस एग्री वाले को 26,000 28,000 आराम से हो रहा है एवरेज सैलरी, और एमएस वाले को 30,000 मिल रहा है। अभी तो सैलरी बढ़ गया, अच्छा ही ये सैलरी है, बट यहाँ उनको टिकना चाहिए। 4 साल 5 साल काम करके उनका जो भी टारगेट्स है वो अचीव करेंगे, और उसमें इंसेंटिव्स भी है जो पब्लिक सेक्टर में इंसेंटिव्स नहीं है। जितना भी आप अच्छा काम करेंगे और काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे सब, अभी तो सब काम कर रहे हैं, बट इंसेंटिव सेक्टर नहीं है जो प्राइवेट में होगा, वो सब हमको एडिशनल बेनिफिट्स है। हाँ, ग्रोथ काफी क्लियर है। ऐसा लगता है कि हाँ, सेकंड ईयर में ही इंसान को, थर्ड ईयर में ही अपने आप में ग्रोथ दिखने लगेगी, लगेगा कि कितना इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स में भी उनको काफी ग्रोथ है। और अब सही बोला, ग्रोथ भी है, उसके अलावा मार्केट पता चलेगा, ट्रेंड में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपना अच्छा काम किया, आपको जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो देखेगा ना देखेगा, वो कॉम्पिटिटर्स देखेगा, जो भी मार्केट कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि कितना फर्टिलाइजर कंपनी है, कितने पैसे वो देखेगा। अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको ऑफर करेगा, आपको कितना सैलरी है उसमें 50% ऊपर दे रहा हूँ, 100% ऊपर दे रहा, आप आ जाओ, तो आप कंपनी को बोल सकते हो जैसे मेरे यहाँ ऑफर आया है। बट वैसे तो है, कंपटीशन वही है, आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा, अब तो जंप होंगे, आपको मार्केट पता चलेगा ना। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में रहेंगे तो इस बात का भी अंदाजा रहेगा कि अच्छा, कल को अगर मैं कुछ अच्छा अमाउंट बना लेता हूँ तो इन्वेस्ट करके खुद
एक कंपनी स्टार्ट कर सकता है, Yes. स्टार्टअप के रूप में भी आगे बढ़, क्योंकि मार्केट पता चलेगा, रियल आपको एकदम सही है, गैप पता चलेगा। गैप पता हाँ, चलेगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे तो आप क्या होंगे, सर्विस प्रोवाइडर जो हो जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर है ना, आपको क्या है, बेनिफिट देना है, बराबर है, बट वो गैप पता करना है ना, वो ग्रास रूट रियलिटी पता करना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी होगा उतना हो पा नहीं पाएगा, जो फील्ड में बैठ के काम कर रहे हैं उनके गैप पता चलेगा, और गैप को क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट की गैप आ रहा है, इसमें से हम कैसे प्रॉफिट अर्न करें। सर्विस माइंडसेट तो है, बट गवर्नमेंट पूरा सर्विस में होगा, बट प्राइवेट में प्रॉफिट ओरिएंटेड। इस गैप को कैसे हम प्रॉफिट में हम लेकर चले, यानी हम भी प्रॉफिट कमाए, जो फार्मर्स है वो भी प्रॉफिट कमाए, वो आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, ये अभी जो गिग वगैरह गिग कंपनीज आई है ना, जोमेटो आ गया है, और ये स्विगी आई है, होटल्स रेस्टोरेंट्स पहले भी था, टेक अवे ऑपरेशन पहले भी था, बट ऐसे ऑनलाइन में सब लेकर आके कर रहे हैं। वैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा स्टार्टअप आ रहा है, निंजा कार्ट, फार्मर्स के डोर डिलीवरी हो रहा है, इनपुट्स वगैरह, वो गैप है। हाँ, तो वो सब तो क्या पता चले जब आप फील्ड में होंगे। अब धीरे धीरे एक्सपोजर होगा तो आपका एक्सपीरियंस है ना, पिच कर पाएंगे जो भी इन्वेस्टर्स है। अभी तो बहुत सारा फोरम्स आ गया, प्लेटफॉर्म्स आ गया, शायद गवर्नमेंट भी यही सोच रहा है, जाके प्रोफेशनल्स स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स वो जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। बट वो रास्ता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट भी बोल रहा है, उसके लिए प्रमोशन के लिए बहुत सारा स्कीम्स भी रखा है। बट जितना भी हम कमिटी बनाएंगे, वो कमिटी क्रिएट नहीं कर सकता जॉब प्रोवाइडर्स को। जो कैंडिडेट्स मार्केट में है वो बन जाएंगे जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। बिल्कुल क्योंकि उन्हें रियल गैप्स पता है और इन टर्म्स ऑफ तो सर अगर एज अ स्टूडेंट जैसे ये बात सुनकर भी, या बिल्कुल जो भी मुझे लगता है ये वीडियो स्टार्ट भी करेगा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार प्राइवेट जॉब के बारे में मैं कुछ इनिशियली इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो अगर दिमाग में बना लेता है कि हाँ मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो हाउ वन कैन स्टार्ट, कैसे वो जॉब ढूंढ सकता है। जैसे कि मैंने देखा है कि कोई प्राइवेट कॉलेजेस में है स्टूडेंट, तो उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं पहुंचती है, या अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है तो कई जगह उनको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं जॉब, कैसे पर्टिकुलर क्या अप्रोच रख सकते हैं जिससे कि वो कोई कंपनी के अंदर अप्लाई कर सके। हाँ, पहले हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है। हम सोचते हैं ना प्राइवेट जॉब्स आर इनसिक्योर, वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा निकलेंगे तो ही हम उसमें ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 2-3 कैंडिडेट्स को प्लेस किया था आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक अच्छा बैंक है, पैकेज भी इट वाज सो गुड, दे वर गेटिंग अराउंड मोर देन एवरेज सैलरी, से 6.25 लाख पर एनम आराम से हो जाता है, तो दैट इज ओके। जो टॉप टियर कॉलेजेस होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ भी एवरेज सैलरी देखेंगे। इवन इफ यू टेक ऑल द बेबी आईआईटीज, बेबी आईआईएम्स, वहाँ भी 6 लाख सैलरी है, तो उनको इतना सैलरी मिला। तो आईडीबीआई बैंक है, वो प्राइवेट बैंक है, बराबर। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने क्या लिखा, वो स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट एग्जाम लेके एग्री असिस्टेंट बन गए। अच्छा, तो उसका कारण क्या है, उनको पता है ये बैंक अच्छा है और सैलरी भी अच्छी है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी है, ग्रोथ भी होगा, फिर भी उनका वो सिक्योरिटी माइंडसेट के लिए बोल रहे ये प्राइवेट जॉब जितना भी पगार देगा तो हमारा तो लाइफ तो इनसिक्योर है, गवर्नमेंट में काम करेंगे ना करेंगे तो आपको मिलेगा, तो उनसे ज्वाइन कर लिया। तो वो अगर माइंडसेट पहले हम निकाल देंगे, हमको क्या है प्राइवेट में जाने के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिग्री में आपने 9 पॉइंट ओजीपी रखा तो भी कुछ काम का नहीं है जब आपके पास स्किल्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो भी हैं, जहां भी हैं, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी रूरल एरिया में कोई भी कॉलेज है, उनके पास स्किल्स डेवलप होना चाहिए। स्किल्स यानी भी जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स जो है, पहले से आपका डोमेन नॉलेज की बुक्स तो सेम है, सिलेबस सेम है, और बेसिक बुक सब जगह मिलता है। जो भी आप लेंगे फ्रॉम एग्रोनॉमी से इनटू पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, वही बेसिक क्वेश्चन से, और उसके अलावा हमारा एक्सटेंशन होगा इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक में बहुत क्लियर होना चाहिए डोमेन नॉलेज, क्योंकि जो भी कंपनी आती है वो टेस्ट करते हैं डोमेन नॉलेज। उसके ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत सारा कंपनीज ऐसे भी है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, लाइक यूज आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक वगैरह ऑफर करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम डोमेन नॉलेज टेस्ट करेंगे, उसके अलावा वो करेंगे स्टूडेंट्स का वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो अगर थोड़ा परिचय होना चाहिए ताकि वो एंट्री लेवल में क्लियर करें। जो अच्छी मान लीजिए कैंपस है, जो भी हमारा इंडिया में ऐसे में जो अच्छे ऐसे हुए, सीधे कंपनीज आती है, लेते हैं, बट अगर उनके साथ कंपीट करना है तो स्टूडेंट्स को ये सब पहला माइंडसेट चेंज करना है, दैट इज प्राइवेट जॉब्स आर इनसिक्योर, उसको निकल देना है, सब जॉब सही है, जहां भी ग्रोथ मिलेगा वो सही है। और सेकंड क्या है, अगर हमको कंपीट करना है विद टॉप टियर एसआईयूज, जहां कंपनी डायरेक्टली आती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, डोमेन नॉलेज एकदम जबरदस्त होना चाहिए। फिर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि आप एंट्री लेवल क्लियर करें, उनके बराबर हो जाए। बट उसके अलावा उनका कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए हमारे पास नॉलेज होता है, हमने अच्छा पढ़ा भी होगा, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग एनी
पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस वहां से लेके फॉर एग्जाम्पल एनी प्रोग्राम एनी इंसेंटिव के बारे में हम अच्छा से पता है पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कुछ काम का नहीं है। तो बेसिक इंग्लिश सबको आना ही चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद अ प्राइवेट कंपनी का भी ज्यादा एस्पिरेशंस होगा, क्योंकि उनका जो भी रीजन है उसके अलावा बाहर भी जाने के लिए सोचेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम हिंदी, अपार्ट फ्रॉम द मदर टंग जो भी है, इंग्लिश भी अच्छा, बेसिक इंग्लिश तो अच्छा आना चाहिए। वो स्पेशली वो प्राइवेट कॉलेज में जो भी रूरल एरियाज में है ना, उनको सिर्फ डिग्री लेने के लिए आएंगे तो काम नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगा। उनको जो भी कंपनीज ले रहे हैं ना, अभी एक और ट्रेंड हो गया, अगर देखेंगे तो कंपनीज डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। यू टेक एनी टॉप कंपनीज, जो भी हम लगता है टॉप, जो भी टॉप हम बोलते हैं ना, BMS 3 कंपनी है, उनका इनिशियल लेटर बोल दिया BMS, टॉप कंपनीज है एग्रीकल्चर सेक्टर में BMS। वो BMS कंपनीज अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लेते हैं रिक्रूट कैंडिडेट्स को, दे आर रिक्रूटिंग थ्रू थर्ड पार्टी। तो पेरोल में नहीं आएंगे कैंडिडेट्स, पहले जाना पड़ेगा थर्ड पार्टी में, तो डायरेक्टली कंपनी का पेरोल में नहीं आएंगे, वो आएंगे जो मैन पावर एजेंसी है थर्ड पार्टी, उनका पेरोल में आएंगे। वहां उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स अच्छा परफॉर्मेंस के बाद वो आएंगे कंपनी में। तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो बेसिक लेवल यूजी जब पढ़ रहे हैं तभी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ये माइंडसेट चेंज प्लस आपका स्किल सेट्स इंप्रूव करेंगे तो अच्छा होगा। और अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जॉब अभी ला हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने इनपुट कंपनी से बात किया, ये पूरा इनपुट कंपनी से, बट टेक कंपनी से आ रहा है। टेक कंपनीज में हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डोमेन नॉलेज है, बट क्या नॉलेज नहीं है, टेक नॉलेज नहीं है, कोडिंग वगैरह हमारे पास नहीं है, हमारा सिलेबस में भी नहीं है। बट वो कोडिंग वगैरह सीखने के लिए तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है, उसको यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए आपने BSc अच्छा से किया, आपको अच्छा डोमेन नॉलेज है, आपने MSc कुछ भी किया, ब्रीडिंग मान लीजिए जो भी अच्छा किया आपने, और आपके पास टेक नॉलेज है, यानी कोडिंग स्किल्स, मिनिमम स्किल्स दैट रिक्वायर्ड, SQL, पावर BI जो भी है आपने अपने आप सीख लिया, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एवरी सिंगल डे 3 to 4 आवर्स आराम से हो जाएगा। फिर डेटा साइंस बहुत है। और मान लीजिए अगर 10 कंपनीज 10 स्टार्टअप्स चालू हो रहा है इन एग्री टेक फील्ड में, उसमें टेक फील्ड में उसमें 4 एग्री टेक का ही, तो उसमें भी कौन डोमिनेट कर रहा है, मान लीजिए IITs, IIMs वो है, तो उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और अच्छा कम्युनिकेशन भी है, उसकी वजह से डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, हमारा स्टूडेंट सिर्फ फील्ड लर्न लेवल पे। तो सर जॉब ढूंढने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पोर्टल या कोई ऐसा सजेशन जिससे कि उससे पता चले स्टूडेंट को कि यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या कैसे वो रैंडम पता कैसे चलेगा उस इंसान को कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है? अलुमनी स्ट्रांग होना चाहिए बेसिकली, जैसे बाकी नॉन एग्री कैंपसेस में होता है। अलुमनी इज सो स्ट्रांग, अलुमनी जॉब लेकर देता है। जहाँ जिस मान लीजिए यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में अलुमनी नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो जॉब मुश्किल है। तो अलुमनी नेटवर्क पहले स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मान लीजिए अभी से भी फॉर एग्जांपल प्रीवियस बैच में जो भी जॉब में लगे हैं उनका कांटेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई नोडल ऑफिसर, कोई पर्टिकुलर इंचार्ज होना चाहिए फैकल्टी साइड में, स्टाफ जो भी है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर उनके पास होगा उसको ही कांटेक्ट करें, क्योंकि वो मार्केट में है, उसको पता चलेगा यहाँ भी जॉब है। तो अगर वो मार्केट में है, वो जॉब में होगा, अच्छा काम करता होगा, तो अगर वो कुछ बोलेगा ना उसको वेटेज मिलेगा सीनियर्स के पास। उनको जो सीनियर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल मैनेजर होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, वो जो अच्छा काम कर रहा है उस बंदा का जो भी ओपिनियन है उसको वेटेज देंगे, वो सीधा कैंपस आएंगे। वो एक तरीका है। और उसके अलावा जो भी टॉप कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज और एग्री इनपुट कंपनीज, उसका वेबसाइट में भी करियर पेज होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। और एक और है, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाया, अभी बहुत सारा कंपनीज एंट्री लेवल भी सही, मीडियम लेवल जो भी जॉब्स वगैरह है उसको तो लिंक्डइन से भी लेते हैं। लिंक्डइन में अच्छा होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होना चाहिए। वो देखते हैं कि इसके एक तरह का काइंड ऑफ रिज्यूमे ही हो गया वो, जिसमें यस, आपका प्रोफाइल लगता है कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीजें हैं आपके पास नॉलेज। बिल्कुल सर। और हमारा स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक बोलूं, रिज्यूमे में फोकस नहीं करते हैं। जब रिज्यूमे डेवलप करते हैं ना, मान लीजिए एक ही रिज्यूमे सबको भेजते रहते हैं, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। जो कंपनी अप्लाई कर रहा है ना, उस कंपनी स्पेसिफिकली बनाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए उस कंपनी का क्या मैंडेट है, उसका क्या एक्टिविटीज है, उसका क्या प्रोफाइल है, उसको पढ़ना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपका रिज्यूमे फाइन ट्यून करना चाहिए। मान लीजिए SGSC कंपनी आया, ICICI, उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, आपको प्राइवेट में जाना है, तो रिज्यूमे वैसे होना चाहिए। मान लीजिए ताकि वो देखे ओके ये कैंडिडेट सूटेबल होगा। अगर एग्री इनपुट कंपनी से, उसके लिए अलग से बनाना चाहिए। और मुझे लग रहा है जो भी कंपनी आया, आपको मार्केट में ज्वाइन करना चाहिए। शायद इनिशियली सैलरी कम होगा 20,000 रुपीज, अगर रियली अच्छा काम करेंगे ना पक्का बढ़ने ही वाला है। अगर उस कंपनी में नहीं बढ़ रहा है ना, आपको मार्केट पता होगा, एक्सपीरियंस लेके जंप कर पाओगे।
2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेके तो हो गया, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल इंटरनेशनल कंपनीज बहुत सारे कंपनीज है जिसको अच्छा काम करने वाले जी। जो ग्रास रूट रियलिटी समझने वाले ग्राउंडेड कैंडिडेट्स चाहिए विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से ना ज्वाइन करना चाहिए जो भी है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्या है, मिलेगा ना मिलेगा पर आपको टाइम भी वेस्ट होगा। मान लीजिए 4 साल 5 साल करने के बाद फिर क्या वो क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ भी आप मान लीजिए ओवर एज हो जाओगे, यहाँ भी जॉब नहीं मिलेगा जो आपको तब मिल सकता था। बिल्कुल, और उसमें तो काफी ग्रोथ भी हो चुका होगा। हाँ वो भी है। तो ऐसा नहीं है जॉब किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, बट वो क्या बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ आप मार्केट देख सकते हो, फिर यू कैन बिकम जॉब प्रोवाइडर्स, फिर आप जॉब देख सकते हो बाकी को। अभी कितना भी कंपनी से एस्टेब्लिश हुआ, सभी पहले तो ऐसे ही थे, फिर जॉब प्रोवाइडर बने, वैसे बन सकते हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कीम्स वगैरह दे रहा है। फॉर एग्जांपल इवन टू स्टार्ट योर एग्री क्लिनिक, कितना पैसा गवर्नमेंट दे रहा है टू हैव योर स्टार्टअप। फॉर एग्जांपल एक आपको पता होगा एक मैनेज में एक कोर्स भी है, ACABC एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वहाँ रखते हैं फुल्ली उसी करते हैं, 20 लाख तक लोन भी देते हैं। वैसे बहुत सारा सब्सिडीज वगैरह है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट का वही है ना, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स को जनरेट करना है। वो कब होगा, जब पीपल बिकम जॉब प्रोवाइडर्स स्पेशली प्रोफेशनल्स, तो वेल्थ क्रिएट ज्यादा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होगा। बिल्कुल, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होगा, उसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है आराम से, प्लीज। इंटरेस्ट भी बहुत कम होगा, बहुत सारा स्कीम्स वगैरह है। तो सर इसका पब्लिक क्लीनिंग आपने जो बताया है, स्कीम के बारे में कुछ और थोड़ा बताएं हमें। वो क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फार्मर्स के पास अभी जो इनपुट डीलर्स होते हैं वो बेसिकली नॉन एग्री होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर में उनका प्रॉफिट, जैसे बिजनेस है, प्रॉफिट उनको ज्यादा माइंड में होता है, सर्विस कम रहता है, और शायद रिकमेंडेशन उतना नहीं दे पाएंगे। अभी हमारा सब यूनिवर्सिटी से ना इनपुट डीलर्स के लिए एक डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं, फिर भी वो डिप्लोमा मान लीजिए 4 वीक का 6 वीक का होता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उनका। तो हमारा कैंडिडेट्स अगर उनको मान लो विलेज लेवल में रहना है, उनको वहां अच्छा काम करेंगे, तो उनको क्या कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, वो एक स्कीम है जो स्पेशली ICR मैनेज हैदराबाद में है, वो चलाती है। उसमें क्या है, उनको फाइन ट्यूनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फुल रेजिडेंशियल फ्री प्रोग्राम है, और जो फंडिंग लेके एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लिनिक। इसमें क्या है, इट इज नॉट जस्ट फॉर सेलिंग इनपुट्स, दैट इज पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और फर्टिलाइजर वगैरह नहीं है। उसके साथ साथ अब एग्री क्लिनिक थ्रू जो भी अगर मान लीजिए फार्मर्स लेकर आते हैं सैंपल, उसको डायग्नोस कर सकते हैं और अच्छा रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो हैव अ सॉइल टेस्टिंग लैब एज वेल। वो सब एक्सटेंशन हो सकता है, जो सिर्फ वो डीलर्स होते हैं वो उसमें ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डीलर्स तो प्रॉफिट में ध्यान देंगे। और बीइंग एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, अपार्ट फ्रॉम making profit, obviously you can also focus on serving the farmers. उसमें आप agri business centers में ये भी आइडिया दे सकते हैं farmers को, and you can also become consultant, because क्योंकि वो input dealers वो consultant नहीं बन सकते हैं, they cannot become consultants because they can sell inputs because they have license for it, but they cannot be called consultants. अगर हम लोग BSc Agri MSc Agri के साथ for example शॉप भी है और आपके पास सॉइल टेस्टिंग लैब भी है, and they're also consultants. आपको पता है जब यहाँ गुजरात में पोमोग्रेनेट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, पोमोग्रेनेट, तो महाराष्ट्र से बहुत सारे कंसल्टेंट्स आए थे, कितना कमाए थे पर विजिट, 300-400 ऐसे कमा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कंसल्टेशन दे रहे हैं फार्मर्स को, अगर आपका कंसल्टेंट देने की वजह से उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना, देन दे विल पे यू आल्सो। इनिशियली वो पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत, हाँ यस, इनिशियली पक्का पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वेटनरियंस है, वेटनरियंस क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जाते हैं तो जो भी है गाय का, वो फॉर एग्जांपल बोलते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसका कुछ सजेशन देते हैं, और उनका फी मिलता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गया। सो एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी काम कर रहे हैं वेटनरियंस, उनको मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो यहाँ ही पढ़ाना चाहिए और बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बट फार्मर्स क्या है, जो भी वेटनरियंस है पब्लिक प्राइवेट में जो भी होगा देते हैं, पैसा देते हैं, तो ऐसा कंसल्टेशन फी वैसे एग्रीकल्चर में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्रेजुएट्स जो भी है UG एंड PG लेवल फार्मर्स के पास नहीं जा रहे हैं, वो सजेशन इतना स्ट्रांगली नहीं दे पा रहे हैं ताकि उससे बेनिफिट मिला फार्मर्स। पक्का बेनिफिट, अगर 1000 रुपए भी कमाएगा फार्मर ना, 100 रुपए देगा, बट 1000 रुपए कमाना चाहिए ना पहले फार्मर आपका रिकमेंडेशन से, वो एक हो सकता है, वो एग्री बिजनेस के लिए आएगा। फॉरेन कंट्रीज में यही है, फॉरेन कंट्रीज में अगर देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम स्मॉल फार्मर लेंगे, कितना होगा, लेस देन 2 हेक्टर स्मॉल फार्मर्स, 1 to 2 हेक्टर, फार्म तो 400 हेक्टेयर्स स्मॉल फार्मर, लार्ज में 1000 हेक्टेयर्स होगा। तो वहां क्या है, ये तो अच्छा है एग्री कंसल्टेशन आता है, एग्री कंसल्ट आता है, पूरा गाइड करता है, ये क्रॉपिंग करो, ये पेस्टिसाइड स्प्रे करो, हो गया।
इस तरह से तो आप रोटेशनल कीजिए, ये हाँ। फर्टिलाइजर्स कौन से अप्लाई करने हैं तो और इस तरह वो एक जॉब होगा जहां हम अभी तक वेंचर नहीं किया, क्योंकि हमारा एस्पिरेशन क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में एस्पिरेशन है मोर और लेस लगभग मिल जाता है। अभी फ्यूचर में इतना मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए भी कॉलेजेस इंक्रीज होता ही जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज भी ज्यादा होता ही जा रहा है, और डिमांड जो भी है उसके ऊपर सप्लाई आ रहा है। इफ यू टेक सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड ऑल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, तो सैलरी भी कम हो रहा है। अभी मान लीजिए ओवरऑल हम देखेंगे तो डिमांड सप्लाई इक्वल हो रहा है, तो प्राइवेट में पब्लिक में कहीं जॉब मिल जाता है, पक्का मिल जाता है कहीं ना कहीं। कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर अग्री में पढ़ के कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, कहीं ना कहीं लग जाएगा। बट फ्यूचर में अगर कैंडिडेट ज्यादा होते ही जाएंगे तो कहाँ जॉब, तो न्यू एरिया में देखना पड़ेगा ना। एक न्यू एरिया है एग्री कंसल्टेशन। मान लीजिए आप एक तालुका लेवल संभालेंगे, उस तालुका लेवल में मान लीजिए 400-500 फार्मर्स होंगे जो आपका कंसल्टेशन सुनते हैं, और आपका फॉर एग्जाम्पल एवरी 6 मंथ्स आपको मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल से 500,000 रुपीज, वो एक इनकम है ना, 1,000 रुपीज पर फार्मर फॉर एवरी 6 मंथ्स फॉर एवरी सीजन। तो पक्का एक्टिवली सब्सक्राइब करेगा आपका पैकेज। अब बोल सकते हैं मेरा पैकेज है, मैं आपको इतना अर्निंग इतना प्रॉफिट दूंगा वगैरह। वो एक है, वो एक नया एरिया है जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। एक और एफपीओ। अब एफपीओ भी कितना गवर्नमेंट दे रहा है ना, जैसे नाबार्ड का एक स्कीम है, आपको क्या है वर्किंग कैपिटल मिलेगा 6 लाख आपको रन करने के लिए। वो क्या है इंटरेस्ट फ्री है, आपको देना भी नहीं है, इट्स अ ग्रांट नॉट अ लोन। You have to utilize it effectively so that you can run your FPO smoothly. 6 lakhs working capital as a grant. वैसे बहुत सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट का, वो ग्रांट है, ग्रांट एंड यूटिलाइज करना है, लोन यानी आपको रीपे करना है। तो ऐसा तो सर इसका एफपीओ के बारे में इसके अंदर और बताइए कि क्या इंसान कैसे इसकी तरफ और नॉलेज दे सकता है इसके अंदर, क्या मतलब एज अ स्टूडेंट अगर कुछ देखना चाहता है तो उसके लिए कैसा बेनिफिशियल है? उसको पहले एफपीओ का स्ट्रक्चर समझना है ना। एफपीओ में क्या है, फार्मर्स को इकट्ठा करना है और प्रोफेशनली मैनेज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारा फार्मर्स जो भी है 80% तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनको उतना वॉल्यूम नहीं रहता। तो जब वॉल्यूम रहेगा ना तभी आप मार्केट में है, आपको जो प्राइस है डिक्टेट कर सकते हैं। यू कैन बिकम प्राइस मेकर इंस्टेड ऑफ प्राइस टेकर। प्राइस मेकर बनने के लिए यू शुड हैव वॉल्यूम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा एफपीओ दैट इज रन बाय प्रोफेशनल, इस पर अग्री प्रोफेशनल रन कर रहा है, जो हमारा यंग है उसके पास अच्छा आइडिया है, तो उसके पास वॉल्यूम हो जाएगा यूनिफॉर्म। उसमें क्या है, वॉल्यूम के अलावा जो एरिया में एफपीओ है वो फार्मर्स को गाइड भी कर सकता है, ये सब इनपुट्स यूज करिए ताकि आपका प्रोड्यूस भी क्वालिटी प्रोड्यूस आएगा। और फार्मर्स क्या है, अगर एफपीओ में जोड़ेंगे तो जो इनपुट्स खरीदेंगे ना वो भी होलसेल प्राइस में खरीदेंगे ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एक पॉइंट है। फिर ये एफपीओ थ्रू रूट करेंगे उनका प्रोड्यूस वगैरह, तो उसमें वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा तो प्राइस मेकर बन सकते हैं, फार्मर्स को शेयर मिलेगा। उसके अलावा प्रोसेसिंग वैल्यूएशन वो भी हो सकता है। बट ये सब करने के लिए हमारा बीएस एग्री में और एमएस एग्री स्टूडेंट्स है ना, उनके पास तो नॉलेज होना चाहिए। तो धीरे धीरे होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड लेवल में लिंक होना चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए फार्मर्स की बात करके इकट्ठा करने के लिए। तो एफपीओ इनिशियली चलाने में हिकअप होगा, यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप रन कर रहे हो एफपीओ, फॉर एग्जाम्पल कैसे रन करोगे जब फार्मर्स पैसा नहीं देंगे आपको? दे हैव टू बिकम सब्सक्राइबर्स, दे हैव टू गिव यू सम मनी। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए नाबार्ड जैसी स्कीम है वो 6 लाख दे रहा है आपको। तो फर्स्ट 5 years विदाउट एनी हिकअप आपको रन करने के लिए, आपको ऑपरेशनल एक्सपेंस पूरा संभालने के लिए 6 लाख दे रहा है नाबार्ड। तो वो एक जॉब है फॉर एग्जाम्पल, उसमें मान लीजिए आप रख सकते हो, सीईओ जो भी है उसको मिलेगा 25,000 रुपीज मिलेगा। और अभी क्या है, अगर फार्मर्स एपीएमसी में जाके मार्केट कर रहे हैं, जो एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, उसमें मान लीजिए उनको फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल के लिए अगर 1,000 रुपीज मिल रहा है, अगर एफपीओ थ्रू उसमें अच्छा सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके अच्छा स्टोरेज करके जब डिमांड है तब आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, तो 2,000 रुपीज मिल रहा है फार्मर्स को, है ना। तो फार्मर्स का डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, उसका ज्यादा भी रेवेन्यू मिलेगा, वो सब हम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फार्मर्स जब अच्छा इनकम पा पाएंगे ना, तो वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, वो रूरल एरिया डेवलप होगा, तो फार्मर्स विल कम बैक टू फार्मिंग, आपके भी अच्छा होगा, तो लोकल एरिया में जॉब क्रिएट होगा। अगर इसमें वैल्यूएशन प्रोसेसिंग भी हम धीरे धीरे करेंगे तो लोग उसी एरिया में लोकल एरिया में जॉब क्रिएट होगा एग्रीकल्चर में। मतलब एक जो इस तरह की सोच रखे उसको पहले तो ग्राउंड लेवल का नॉलेज होना चाहिए। Yes. उसके लिए कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है फार्मर्स के साथ, तभी उस चीज में हमको अभी क्या फोकस करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो जॉब तो है, डिमांड सप्लाई मैच हो रहा है, बट नेक्स्ट 5 years में पता नहीं होगा, ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो डिमांड ज्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, क्या कहाँ जॉब देखेंगे? गवर्नमेंट जॉब भी ड्राई अप होते जा रहा है, सैचुरेशन हो जा रहा है, अभी इनपुट कंपनीज वगैरह भी है,
अगर मान लीजिए ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो अभी जो सैलरी मिल रहा है कम भी हो सकता है, तो उसमें हमको अल्टरनेट जॉब एवेन्यूज देखना है। एक एवेन्यू जैसे डिस्कस कर रहे हैं अभी एफपीओ का एक है, नहीं तो अग्री बिजनेस क्लिनिक भी चालू कर सकते हैं। वैसे ये अग्री टूरिज्म वगैरह, तो जो इनोवेटिव माइंड है, जो क्रिएटिविटी है, जैसे आपका एक यूट्यूब चैनल है, वैसे मान लीजिए आपके पास फार्म है, उसमें हम अग्री टूरिज्म जॉब कर सकते हैं। तो वो सब थोड़ा विचार होना चाहिए ताकि जॉब ज्यादा क्रिएट होगा जो इमर्जिंग एरियाज, न्यू एरियाज में, क्योंकि ट्रेडिशनल एरियाज में तो जॉब एकदम होने वाला है सैचुरेट, तो न्यू एरियाज लाइक एग्री टूरिज्म, इको टूरिज्म वगैरह भी हम कर सकते हैं। वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा लॉट आ गया और हाई क्वालिटी लॉट है, उसमें रेसिड्यू बिल्कुल नहीं है, तो एक्सपोर्ट भी हम सोच सकते हैं, तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, उसमें भी ज्यादा स्कीम्स वगैरह है। तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह मिलेगा, रिस्क कवरेज वगैरह बहुत सब मिल रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। एकदम एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस लेकर जा सकते हैं, जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं। मान लीजिए एग्री बिजनेस जो टर्म हम भी बोल रहे हैं 1960 में कॉइन हुआ, लगभग 65-70 ईयर्स से हम एग्री बिजनेस ही बोल रहे हैं। अभी तक हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर रहा, एग्री बिजनेस नहीं हो पाया, क्योंकि उसका एक ही रीजन है, फार्मर्स के पास क्या है, मार्केटेबल सरप्लस जो है बहुत कम है, क्योंकि वो प्राइस मेकर बनने के लिए उनको उतना क्वांटिटी नहीं है और उतना ग्रेड वाला क्वांटिटी नहीं है। अगर अच्छा ग्रेड वाला क्वांटिटी आप सॉर्ट करके देंगे थ्रू एफपीओ और बाय एनी मींस, पक्का फार्मर्स भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा। ये सब अभी न्यू एरियाज में हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हमारा स्टूडेंट्स को, बट पहले से उनको ऐसे माइंडसेट करना है। बिल्कुल। मतलब प्राइवेट जॉब में जाने पर आपको ये एक बड़ा बेनिफिट दिखता है कि आप क्या गैप कवर कर सकते हैं और उस गैप के भी आप अपना खुद का एफपीओ एंड ऑल उस तरह से ग्रो। और इसमें एक और क्या है, जब प्राइवेट में है ना, फॉर एग्जांपल इनिशियल ईयर्स आपको थोड़ा टफ रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एरिया दिया जाएगा प्राइवेट में, इनिशियली आपको फार्मर्स को कांटेक्ट करना है, आपका टारगेट्स अचीव करना है, वो थोड़ा दिक्कत होगा पक्का 3, 4, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद बहुत इजी है, बिकॉज वही फार्मर्स सर में आपको लोग जानने लगेंगे, तब आप उस तरह से तो वही फार्मर्स रहेंगे, वही डीलर रहेगा, उसको ही मिलना है। आफ्टर 5 ईयर्स इट विल बी लाइक केक वॉक। बट आपको तो सीखना है, प्रॉब्लम्स तो अच्छा होना चाहिए, बट ज्यादा आप सीखने मिलेगा। बट मान लीजिए इनिशियली अगर आप एफर्ट लगाएंगे, उसका जो रिटर्न है कम होगा, बट जब आपका 3-4 ईयर्स उस एरिया में होगा, उसी एफर्ट का रिटर्न ज्यादा होगा, आपका लेस एफर्ट्स में ज्यादा आप अचीव कर पाओगे। वैसा हो सकता है। फिर उसके वजह से आपको क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप मान लीजिए आपने अच्छा काम किया, अच्छा इंसेंटिव लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी फोकस कर, लाइक एफपीओ, यू कैन स्टार्ट योर एफपीओ और ऐसे कर सकते हो। वो लीवरेज मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स का, गवर्नमेंट में वो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट में मान लीजिए आप काम करके एक और प्राइवेट का चालू नहीं कर सकते हो, वो दैट इज रॉन्ग, इलीगल हो जाएगा। हाँ, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर ओन, यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क until you achieve your targets। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ टारगेट वगैरह नहीं है, there is no target, there is no incentive। बट प्राइवेट में टारगेट होना चाहिए, इंसेंटिव है, वो है। उसमें हम डरते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं टारगेट अचीव नहीं किया तो जॉब सैलरी नहीं मिलेगा क्या, तो वो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई आएगा, ओरिएंटेशन में हम बैठते हैं और कंपनीज वाले बोलते हैं ये सब होना चाहिए, स्टूडेंट्स माइंड में आता है अगर मैं टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या होगा, वो डर आ जाता है ना, वो दिक्कत होता है। वैसे हम क्यों सोच रहे हैं, क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे टारगेट्स वगैरह। अगर अपना पूरा एफर्ट डालेंगे तो उसमें काम मेहनत करेंगे, हाँ पक्का टारगेट अचीव होगा। मान लीजिए एवरी मंथ नहीं होगा, बट एवरेज देखेंगे तो साल का टारगेट अचीव हो जाएगा। सर एक ना एबीएम के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि कई स्टूडेंट जो है बीएससी 3rd ईयर या 4th ईयर में है, तो उनके दिमाग में आता है कि जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेज हैं, तो वो अगर किस डायरेक्शन में इंसान को देते हैं, क्या वो बेटर प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए वो ऑप्शन रहेगा। एबीएम इसके लिए लेकर है कॉर्पोरेट सेक्टर को तैयार करने के लिए, कैंपस टू कॉर्पोरेट के लिए। तो हम प्लेसमेंट्स आते जाते हैं, जो भी मान लीजिए टॉप इंस्टीट्यूट्स होगा, मीडियम इंस्टीट्यूट्स होगा, वो पक्का करते हैं, वो तो होता ही है। वो तो अगर जिसी को प्राइवेट में जाना है, एबीएम जाना ही पड़ेगा। बट एबीएम जाके अगर गवर्नमेंट सेक्टर सोचेंगे तो सही नहीं होगा। वो तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट के लिए एबीएम बनाया गया है, ताकि एग्री यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट में अच्छा लिंकेज हो जाए, वहां पक्का प्लेसमेंट आएगा। अगर जहां प्लेसमेंट नहीं है वहां एबीएम नहीं होना चाहिए। जो भी मान लीजिए यूनिवर्सिटी से जहां एबीएम कॉलेज पक्का प्लेसमेंट आएगा। एग्रीकल्चर कॉलेजेस वगैरह है, प्लेसमेंट हम लेकर आ रहे हैं, बराबर है, बट हमारा मैंडेट तो रिसर्च एंड टीचिंग में ज्यादा है, नॉट इन प्लेसमेंट्स। तो यहाँ एमएससी अगर एग्री करोगे फॉर एग्जाम्पल, उसमें रिसर्च में ज्यादा फोकस होगा। बट अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना ही है तो आफ्टर बीएससी एग्री एबीएम कर सकते हो, बट बाकी भी कर सकते हैं, एमएससी एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स करके भी जा सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो यू कैन टेक सोशल साइंस डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बने हैं,
बट थिंग इज दैट अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस जो भी आपका है बीएससी एमएससी का, उसके अलावा यू हैव टू हैव योर ओन स्किल्स डेवलप्ड। उसके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, और आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, मेटिकुलसली काम करोगे, सक्सेसफुल फॉलो पक्का। वो तो 100% बोलता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, डेटा वाला जो भी जॉब है, डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट जो भी है, और कमोडिटी ट्रेडिंग उसमें भी एनालिस्ट जॉब है, उसमें क्या है, अभी गिटहब जैसे एक फोरम है, उसमें यू कैन डू रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह, सिमुलेटेड प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स कर पाओगे, और आपका प्रोग्रेस वहां रख पाओगे। उसका लिंक आप शेयर कर लिंक्डइन में। इफ यू वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट, इफ यू हैव पैशन फॉर स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, राइट, ये अभी नया जॉब है। यू हैव डोमेन नॉलेज इन एग्रीकल्चर विच एग्रीटेक कंपनीज नीड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव, आपके पास ये भी नॉलेज है, मान लीजिए, और आपको जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किया वो गिटहब में रख रहे हो, तो सीधा कंपनी देखेंगे, मिल जाएगा। अभी तो वही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा अभी यूनिवर्सिटी में जो नए ज्वाइन किए हैं क्लास में, उससे बहुत सारा जो है पीएचडी कैंडिडेट्स, उन्होंने मान लीजिए टॉप कंपनीज में काम करके आए एज ए डेटा एनालिस्ट। वहां उनका सैलरी लगभग 2 लाख तक पहुंच गया था विद इन 2 और 3 ईयर्स, और यहाँ आके गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लाख सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी, बट वहां 2 लाख पहुंच गया। फिर वो छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको कंफर्ट, बट 2 लाख होगा, फिर 10 साल में देखिए कितना हो रहा है। और फैमिली प्रेशर भी होगा ना, एक और है हमारा फैमिली भी हो रहा है। फैमिली भी बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब ले लो, बट प्राइवेट जॉब में तो आपको तो काम करना पड़ेगा 10-12 आवर्स। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, अगर आप काम करोगे ना करोगे सैलरी मिलने वाला है। वो फ्यूचर में वैसा नहीं होगा, फ्यूचर में वो नहीं होने वाला है। फ्यूचर में हाई कंपटीशन है, गवर्नमेंट में प्राइवेट में कंपटीशन होने ही वाला है, तो दोनों काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन गवर्नमेंट जॉब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60-62 काम करोगे, तो भी मान लो आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3 करोड़ 4 करोड़ मिलेगा। प्राइवेट में 40-40 में मिल जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो ऑफर अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट लेके आपको जो लाइफ बन सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं, आपको पूरा जब तक रिटायरमेंट तब तो काम करना ही पड़ेगा। बट एक रिस्क, थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं, या फिर एक थोड़ा करेज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना रिस्क उतना रिवार्ड भी है ना। हाँ, रिस्क जितना उतना अवार्ड भी है। हाँ, कि प्राइवेट में तो रिवार्ड अच्छा होगा, गवर्नमेंट में तो रिवार्ड नहीं है, पर रिस्क तो है ही। हाँ। क्योंकि उसमें भी लोग लगा रहे हैं 3-4 इयर्स लगा रहे हैं। 4 इयर्स छोड़ो, 10 साल लगाते हैं, अच्छा। बैठ जाते हैं, 40 तक लगाते हैं, जितना ट्राई मार देते हैं। उसके बाद उनका क्या है, उनका प्रोडक्टिव लाइफ पूरा निकल जाता है ना। क्या प्रोडक्टिव होता है इंसान, मान लो जो 20-35 तक प्रोडक्टिव होता है, 35 ज्यादा है, 30s में तब अच्छा लग गया, अच्छा कमाया, बराबर। ये क्रेज फॉरेन कंट्रीज से नहीं है ना, हमारे में इतना गवर्नमेंट जॉब क्रेज है। बट you take any developed nations like USA, like Canada, like Australia, वहाँ कहाँ गवर्नमेंट जॉब है? सिंगापुर मलेशिया में कहाँ गवर्नमेंट जॉब है? चाइना में कहाँ गवर्नमेंट जॉब है? बट कैंडिडेट्स तो उनका स्किल डेवलप करते हैं ना। बट हमारे में क्या है, गवर्नमेंट जॉब मेंटालिटी आ गया, गवर्नमेंट जॉब ओके ऐसा आ रहा है, और काफी डोमिनेट हो चुका है सर ये थॉट कि सभी लोग दिमाग में यही रख रहे हैं कि बस कैसे भी करके गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि उसमें इनिशियल सैलरी देखते हैं ना। अगर आप इनिशियल सैलरी कंपेयर करेंगे, बैक टू बैक कंपैरिजन, तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा, अभी ऑटो आने वाला है, उसमें और भी सैलरी होगा। अभी मिनिमम सैलरी मान लो 24,000 है, वो 44,000 होगा मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट जॉब में, 38,000 होगा मिनिमम सैलरी। तो उतना मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में प्राइवेट में नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग रन में देखेंगे तो यहाँ एक कैंडिडेट थे इन स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने पीएचडी किया मान लो, तो यहाँ वो काम कर रहे थे, एसआरएफ जैसे काम कर रहे थे, उनको सैलरी मिल रहा था 35,000 रुपीज मिल रहा था, लगभग 5 साल काम किए, वही 35,000 सैलरी है, ग्रोथ नहीं हुआ। फिर वो क्या किया, जाके प्राइवेट में ज्वाइन किया, सैलरी था 20,000 रुपीज, यानी पीएचडी करके 5 साल एसआरएफ प्राइवेट में मिला उनको, बहुत लोगों को नहीं मिलता, मिला, सैलरी 20,000 रुपीज था। अभी वो कमा रहा है 10 लाख, 10 लाख उसी कंपनी में कमा रहा है, और उसका खुद का एग्री क्लिनिक भी है, उसमें अलग से प्रॉफिट आता है। और ही वाज हाईली एलिजिबल भी था। यहाँ हम रिक्रूट रखे थे, रिक्रूटमेंट में आया ही नहीं था। रिक्रूटमेंट में जब हुआ था क्लास 2 का, वो आराम से मिल सकता था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास पब्लिकेशन है, और प्राइवेट एक्सपीरियंस भी है मोर देन 3 और 4 इयर्स। यहाँ आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ जितना कमाएगा ना, वो तो आराम से वो कमा लेगा, क्योंकि उसके पास तो अभी मल्टीपल ऑप्शंस है, एग्री क्लिनिक भी है उसके पास, और रेगुलर जॉब भी है प्राइवेट। तो सर और सेक्टर्स की अगर बात करें कि ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर क्या एज अ रोल देख सकता है एज अ स्टूडेंट, कि मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अगर एज अ प्राइवेट जॉब में जाना है तो पहला थॉट एज अ इनिशियल पोजीशन ये लगती है कि मुझे मार्केटिंग का वर्क रहेगा, या मुझे जो भी मैं फर्टिलाइजर्स है, या फिर मैं मेरे पास अगर कोई किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी है, तो उसका मेन वर्क क्या, फार्मर्स के पास मार्केटिंग का रहता है, मार्केटिंग ही और मेन वर्क यही है मार्केटिंग का। इसके अलावा भी कोई अगर इंसान हाँ, उसमें फॉर एग्जांपल अभी जो 80% जॉब्स राइट में है, अगर वो मार्केटिंग जॉब ही है। R&D जॉब होता है, बट
R&D मान लीजिए एक बार कैंडिडेट हो गया, वो निकलेगा नहीं है ना R&D जॉब से नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना है, फार्म ट्रायल्स कंडक्ट करना है, वो होगा। अभी मार्केटिंग सेल्स ही जॉब है, उसमें एक पैशन होना चाहिए। मार्केटिंग सेल्स में यानी आप कंपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो फार्मर्स के बीच में, वही जॉब मैक्सिमम है, 80% जॉब तो वही होता है। अभी मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग हो गया, एक और टेली मार्केटिंग हो रहा है। टेली मार्केटिंग लाइक अग्रोस्टार, अग्रो विकास, वैसे बहुत सारे कंपनीज है जो टेली मार्केटिंग करते हैं। फार्मर्स का उनके पास है ना, फार्मर्स का डेटाबेस होता है, और स्टार्ट ऑफ द सीजन फार्मर्स को कॉल करते हैं। कॉल करके आप क्या मान लो क्या कल्टीवेट करने वाले हो, हम आपको विल गिव कंसल्टेशन आपको देंगे, अब हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, वैसे भी होगा। तो ऐसे जैसे अग्रोस्टार कंपनी है, उसके पास फॉर एग्जांपल मोर देन 1.5 करोड़ फार्मर्स का डेटाबेस है। तो ऐसे अग्रो विकास के पास 10 लाख फार्मर्स डेटाबेस है, उसको कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो मॉर्निंग 9 o'clock से 6 o'clock तक जो कैंडिडेट है उसको टेली मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। और उसमें एक और है, प्रोडक्ट डेवलप करना है ना, तो फार्मर्स के बीच जाना पड़ेगा, जाके ग्रुप ऑफ फार्मर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी होगा। बट मार्केटिंग है, क्योंकि कंपनीज का प्रोडक्ट तो आ जाता है का मैंने मैन्युफैक्चर करके, उसको प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा ना। सो यू शुड गो डीलर, यू शुड मीट फार्मर्स, यू शुड पार्टिसिपेट इन ट्रायल्स, यू शुड मेक द फार्मर्स अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, वो सब होगा। तो मार्केटिंग सेल्स ही मेजर जॉब है 80%। और मान लो फेयर होगा, स्टॉल होगा आपका, मान लो जो भी फेयर होगा यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स, तो मार्केटिंग जॉब ही ज्यादा है। और उसमें क्या है, मार्केटिंग जॉब में हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। फील्ड जॉब है, यू हैव टू गो टू द फील्ड एंड डू जॉब्स। उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी है, प्लस है इंसेंटिव स्ट्रक्चर। मान लो आपने टारगेट अचीव किया, यू कैन इजीली 1.5 लाख बोनस होगा, इंसेंटिव होगा, वो सब होगा। वो R&D में शायद नहीं है। R&D में मान लीजिए आपको डेवलप करना है वैरायटी वगैरह, और फॉर एग्जाम्पल ट्रायल वगैरह करना है, बट इंसेंटिव उतना नहीं है जो मार्केटिंग मिल सकता है। अगर आप बैंक में जाओगे तो भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, यू हैव टू मार्केट द बैंक्स प्रोडक्ट्स। सर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्या हम वीडियो में पर्टिकुलर कंपनीज के नाम बता सकते हैं जिनके ऊपर इंसान फोकस कर सकता है कि यार मुझे इन कंपनीज के अंदर करना हाँ, चाहिए? टॉप कंपनीज जो भी है, बेयर है, सिंजेंटा है, मॉन्सेंटो, टॉप कंपनीज है। वो सब टॉप कंपनीज में अभी आप एंट्री लेवल में जा नहीं सकते हो अनलेस यू आर फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल IIRI, और इफ यू आर इन IIMs, IITs, वो घुस जाएंगे आराम से। बट बाकी जो भी SAUs है, रूरल एरियाज में प्राइवेट कॉलेजेस है, वो जा नहीं पाएंगे। बट इफ यू डेवलप योर स्किल्स द वे वी सेड, देन आपको थर्ड पार्टी में रखा जाएगा। बट कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट ही चाहिए। आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आराम से कंपनी पे ला सकते, बट इट विल टेक टाइम, 2 or 3 years. You should work really hard. Or for example, if you want to focus on banking like HDFC, ICICI, उनका करियर पेज भी है, वेब पेज है, उसमें जाके आपको व्यवस्थित आपको फिल करना पड़ेगा, आपको क्या है, व्हाट्स योर प्लस माइनस, जो भी है वो पूछेंगे, करना पड़ेगा। और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशंस एज वेल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, तो वो एक देख सकता है। उसके अलावा हम जैसे बताया था लिंक्डइन प्रोफाइल अगर अच्छा बनाएंगे, कैसे आपने क्या क्या ट्रेनिंग लिया, क्या होगा, वो भी शेयर कर पाएंगे। और सोशल मीडिया जो भी है हम ध्यान से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भी कंपनी ट्रैक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया को, उसको थोड़ा रेस्पॉन्सिबल यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब लिंक्डइन शेयर करोगे, पक्का सब लिंक होता है, फेसबुक, आपका जो ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम जो भी है, उसमें थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे तो जॉब आराम मिल सकता है। क्योंकि फिल्टर करेंगे ना, तो सोशल मीडिया ट्रैक भी करते हैं कंपनीज वाले, उसमें रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना है, किसी को नहीं करना है। तो एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर सीनियर्स होंगे तो सीनियर्स को कांटेक्ट करना है, कुछ जॉब है तो मुझे बताइए, तो सीनियर्स बोलेंगे तो जॉब मिल अच्छा से करना है। एक और लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करना पड़ेगा, अगर करेंगे तो वो देख के कंपनी अपने आप आएंगे, तो ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइन कर लिया जॉब, आपको सैलरी कम है बट काम करना है, अच्छा से करना है, तो 2-3 साल में पता चलेगा कहाँ गैप है, फटाफट आप उसमें जा सकते हैं। आपको स्किल इंप्रूव करना ही पड़ेगा सभी लेवल में, कम्युनिकेशन से डोमेन नॉलेज तक। डोमेन नॉलेज स्ट्रांग है, पक्का जॉब आपको है। उसके अलावा यू हैव टू थिंक अबाउट इन FPO भी हम चालू कर सकते हो आपके एरिया में, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है, उसको भी पूरा आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है अभी। अगर आपके पास लैंड है, लैंड अच्छे एरिया में है, यू कैन फोकस ऑन एग्री टूरिज्म आल्सो। सो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन अ कंपनी, फोकस ऑन एग्री टूरिज्म, ताकि दो सिटीज के लोग आ सकते हैं, दे कैन नॉलेज इन एग्री एक्टिविटीज एंड वो भी हो सकते हो। अगर आप रियली गुड हो डोमेन नॉलेज में, आपको फील्ड और कंडीशन सब पता है, यू कैन एग्री कंसल्टेंसी। बिल्कुल, आपने अभी इस बारे में हमने बात की। हाँ, तो वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो इमर्जिंग ऑप्शन है, उसमें हमने फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, वो जॉब दे सकता है। और अपार्ट फ्रॉम जस्ट बिकमिंग a seller, input dealer, you can have agri clinics as well, where you can test farmer soil, टेस्ट कर सकते हो, you can have a soil testing lab, वैसे कर सकते हो।
एंड इफ यू हैव एन FPO रन सक्सेसफुली यू कैन फोकस वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो। अभी हमारा जो एग्रीकल्चर लॉट वगैरह है रिड्यूस, वो तो फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कंट्रीज है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा रेसिड्यू होता है। तो वो सब आप ध्यान रखोगे तो अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको फ्यूचर में, वो भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम्म सर कोई स्टार्टअप्स के रिलेटेड अगर हम बात कर सकें कि हम्म। एग्रीकल्चर में कौन से गैप अगर देख सकते हैं, या क्या जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स चल रहे हैं वे सफिशिएंट है, या और कौन-कौन से गैप अगर हमें दिखते हैं कि कोई भी हाँ गैप तो होता ही रहता है ना, जितना प्रोग्रेस हो गैप तो आता ही रहता है, कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट मानेंगे तो होटल है, जोमेटो है या स्विगी है, या और भी कुछ आता ही रहता है, तो कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा इनोवेशन करेंगे, वही है मान लीजिए, तो इनोवेशन करता ही रहना पड़ेगा। हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। तो इनोवेशन करने के लिए मार्केट पता होना चाहिए, धीरे धीरे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोकिया देखिए मार्केट लीडर था, जो ब्लैकबेरी मार्केट लीडर था, अभी कहाँ गया नोकिया ने, ब्लैकबेरी ने इनोवेशन नहीं किया उन्होंने। तो एग्रीकल्चर में भी सबसे मुझे लग रहा है, अगर आप देखे होगे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनोवेशन कहाँ बहुत कम है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन नहीं है उतना, क्योंकि जो चला आ रहा है वही चल रहा है। तो अगर कोई भी इनोवेशन लेकर आएगा ना, इतना अच्छा मोटा कमाएगा, इतना कमाएगा, वो उसके पास रिस्क लेना चाहिए इनोवेशन में। और फंडिंग तो बहुत है हमारे पास, तो फंडिंग करने के लोग बहुत है, काम करने लोग कम है, तो फंडिंग तो आराम से मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इनोवेशन में फोकस करना चाहिए, कुछ भी कम नहीं है। अभी जैसे बताया था ना, अगर जो भी टेक कंपनी आ रहा है 4 out of 10 एग्रीकल्चर का ही है। आपको पता है एक मान ली एक मैं देखा था अनिमाल करके, एनिमल नहीं अनिमाल, अनिमाल यानी जैसे मॉल होता है वहां सब बेचते हैं ना, वैसे ऑनलाइन में अगर आपको कैटल खरीदना है उसके लिए डेवलप किया है, क्योंकि कैटल का कहाँ ज्यादा होता है मार्केट, पुष्कर राजस्थान में होता है, मेला लगता है। तो अगर मेला लगता है ना फॉर, वहां जाना पड़ता है, कैटल खरीदना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन में लेकर आ गए तो दो लोग ने सोचा था, सिर्फ 2-3 लोग ने, IIT ग्रेजुएट्स ऑब्वियसली, उन्होंने सोचा था तो अनिमाल करके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स और ऑनलाइन। तो मान लो उनको फटाफट पिच किया उन्होंने, अभी मान लीजिए विद इन 4 to 5 years उनका टर्नओवर तो 1000 करोड़ में चल रहा है। उसमें सब उन्होंने इनोवेशन लेकर आया। अगर आप वीडियो भी ले सकते हो, व्हाट्सएप वीडियो भी, कॉल भी कर सकते हो, वेरीफाई भी करते हैं, देखिए इनोवेशन आ गया। पहले तो नहीं था। अगर ऑनलाइन में जब हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, क्यों हम एनिमल्स को हम परचेस सेल नहीं कर सकते, वैसा आ गया। एनिमल भी है, तो अगर ऐसा एनिमल है तो हमारा सोच सकते हैं ना। अगर IITs नॉन एग्री वाले कर रहे हैं तो एग्री वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, वो सही करने के लिए स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, ग्राउंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी, मार्केट जानना पड़ेगा, वास्तव में क्या फील को हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा इनिशियल ईयर्स मान लीजिए आफ्टर UG करेंगे, PG करते हैं, बराबर है, उसके बाद हम तैयारी में लगेंगे, 4 to 5 वेस्ट हो जाता है। 26-27 तक आप तैयारी करते रहेंगे, फिर जॉब मिलेगा अलग बात है, मिलेगा तो ओके, नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आप विल बिकम डिसहार्टेंड, कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे होगा। तो उसका अच्छा है, फॉर एग्जांपल यू इफ यू वांट टू गो फॉर पब्लिक सर्विस, जाओ, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड सेट अ लिमिट होना चाहिए। मैं 3 साल कोशिश करूंगा, ऐसा लिमिट तो सेट कर दो मिनिमम, फर्स्ट इनिशियल तो वो होना चाहिए। और ये सोच निकलना चाहिए, माना गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर है, प्राइवेट सिक्योर नहीं है, प्राइवेट जॉब भी अच्छा पे करता है, बहुत अच्छा पे करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन कमोडिटी ट्रेडिंग में अगर पहले घुसे होंगे तो आराम से 20 लाख 25 लाख तो बहुत ईजी है मिलना। तो अभी तो 1 लाख सैलरी लेना बहुत ईजी हो गया। गवर्नमेंट में तो शायद 8th पे कमीशन में थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट अभी ईजी नहीं है, बट प्राइवेट में बहुत ईजी है, बट सही कंपनी मिलना चाहिए उतना ही। अच्छे अप्रोच से अगर हम घुसते हैं तो इससे अच्छा फायदा मिलेगा। अभी डिमांड तो है, पक्का है, बट एक नेक्स्ट 5 years तो होगा। चलो उसके बाद जब एग्री ग्रेजुएट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी मान लो प्राइवेट कितना ओपन हो रहा है, कितना ग्रेजुएट्स आते रहते हैं, आपको कम्पीट करना पड़ेगा नॉट विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, तो कितना मार्केट में होगा, तो किसको जॉब मिलेगा। तो जॉब नया जॉब ढूंढना पड़ेगा, नया स्किल्स लेना ही पड़ेगा, जो हमारा सिलेबस में है ना है आपको करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, विद इंटरेस्ट करोगे तो पक्का हो जाएगा जो भी है चाहिए। गैप फिल करने पड़ेंगे, और डोमेन नॉलेज इज मस्ट, क्योंकि डोमेन नॉलेज 1 है, बाकी सब 0-0 है। पहले 1 आना चाहिए, फिर 0 लगाते जाओ, 100,000 होता ही जाएगा, बट डोमेन नॉलेज होना ही चाहिए। एग्रीकल्चर में डोमेन नॉलेज करो, अच्छा से पढ़ो, अगर मान लो मार्क के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। हाँ, और इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए मैं भी देखता हूँ ना, जैसे हम इंटरेक्ट कर सीनियर्स के साथ, अब इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, स्टूडेंट्स उनके सीनियर्स को पता ही नहीं है कौन है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो इंटरेक्शन भी ज्यादा होना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। कुछ मान लीजिए माइंड में कुछ बायस वगैरह कुछ नहीं रखना चाहिए, इंटरेक्शन अच्छा से करो, सबसे अच्छा से बात करो, उनको व्यूज सुनो, वो थोड़ा ब्रॉड करो, थोड़ा माइंडसेट को, तो आराम से हो जाएगा सर।
कम्युनिकेशन स्किल्स उसी से बेटर उसी से बेटर होगा। सीनियर टच ही होना चाहिए, सीनियर्स को पता है ना। फॉर एग्जाम्पल वही सीनियर आपको पहले जॉब में लगने वाला है, अगर वो सीनियर से बात नहीं करोगे, आपको पहले जॉब में लग गया, तो कैसे आपको मिलेगा मार्केट के बारे में? तो पता चलेगा ना, वो यहाँ जॉब है, ये बता रहा है, अच्छा है। आप बात ही नहीं करोगे, मान लो सिर्फ बुक वॉर्म जैसे होके बुक पढ़ते रहोगे, कुछ करते रहोगे, यूट्यूब में रील्स देखते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, निकल गया समय, वो सीनियर जॉब में लग गया, अब पता नहीं होगा आपका सीनियर है, जॉब में लगा ना लगा है। वो नहीं होना चाहिए, सभी के साथ बात करना चाहिए। बात करना चाहिए उनसे, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहिए, उनका क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से वो उस चीज में अप्रोच। स्पेशली जो रूरल एरियाज में, जो प्राइवेट कॉलेजेस में एग्री पढ़ रहे हैं, सीनियर्स तो पक्का कहीं ना कहीं जॉब लगेंगे, उनसे बात करेंगे बराबर है। सीनियर्स तो डिमोटिवेट करने वाले, इसमें कुछ जॉब नहीं है, वो नहीं है, बट डिमोटिवेट करने वाला तो है, एटलीस्ट वो जॉब में है, पता चलेगा वो जॉब में है, वो थोड़ा और डिमोटिवेशन भी होगा। आपको बैलेंस भी रखना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कोई ओवर एंथुसियाज्म भी हो सकता है, ओवर एंथु में और डिमोट भी कर सकता है, आपको एक एकदम बैलेंस रहना है। सर यही थे मेरे पास तो क्वेश्चंस, प्लस मुझे इससे वीडियो से यही समझ आया, मतलब इस हमारी कन्वर्सेशन से ये समझ आया कि जो ये डोमिनेटिंग हमारे पास जो थॉट रहता है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, इसे चेंज करने की बहुत जरूरत है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा भी है, और प्लस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स को ग्राउंड नॉलेज लेना चाहिए कि ग्राउंड में फार्मर्स को क्या नीड है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी फार्मर कम्युनिटी से ही आते हैं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि वो क्या गैप है, बट स्टिल दे आर रनिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब। हाँ, क्योंकि तो मुझे लगता है सर इस गैप को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि ऑल स्किल्स को सीख के, लैंग्वेजेस पे काम करके थोड़ा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में वो बहुत बेटर। जैसे वो अनिमान बोला था ना, वो तो आईआईटी लेकर आए ना, हम लोग क्यों इतना हमारा एसआईयूज है, मान लो कितना एसआईयू 75 प्लस एसआईयूज है, इतना स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यूजी लेवल पीजी लेवल में, एक बंदा भी नहीं सोचा है ना। हमारा एग्री इंजीनियरिंग भी है, फिर भी कोई सोचा नहीं है ना। अभी एनिमल चालू करके इतना वो कमा रहे हैं, मान लीजिए वो हमारे पास भी हो सकता था ना, एक थॉट लगा के, क्योंकि हमारा एनर्जी कहाँ सब डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो जाता है, वहाँ वैसे नहीं है। स्टूडेंट्स की एनर्जी तो सर मुझे लग रहा है इसी में जा रही है कि 4th ईयर में आने के बाद तो मोस्टली स्टूडेंट लग जाते हैं कि भाई जेआरएफ एग्जाम देंगे, एसआरएफ देंगे, फिर उसके बाद इसी के ऊपर ज्यादा फोकस है उसका। जेआरएफ इज ओके, बट आपको क्या करना चाहिए, वहाँ ज्वाइन करके क्या करने वाले हो। मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, अच्छा है ले लो, बट एक ट्राई तो मारना चाहिए, 2-3 इयर्स एक डेडलाइन रखना पड़ेगा। अगर आप 4-5-6 इयर्स तक करते रहे, उसको एंड ही नहीं है ना, एक एंड दिखना चाहिए, ताकि आपका जो भी डोमेन नॉलेज है वो और कहीं अच्छा यूज करके आप अच्छा ग्रो कर पाओगे, उसके लिए होना चाहिए। विदाउट डेडलाइन आप तैयारी करते रहोगे नहीं होगा। जिसमें आप केस बताया था, एक स्टूडेंट थी 4 to 5 इयर्स वो बैंक एग्जाम तैयारी की थी, नहीं मिला, इंटरव्यू तक पहुंच गई। मान लो उसने एमएससी किया, एमएससी खत्म कितना हुआ, 23-24 हो गया, फिर 30 में आके हमको कांटेक्ट किया आफ्टर 5 इयर्स, साहब मुझे बैंक में ट्राई किया था, नहीं मिला, अभी कुछ प्राइवेट कंपनी हो सकती है, जॉब मिल सकती है। तो आफ्टर 5 इयर्स जब 30 लगभग पहुंच गई, तब पूछ रही है तब कौन जॉब देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल शी शुड हैव ट्राइड फॉर 2 or 3 इयर्स डाउन द लाइन, वंस शी क्रॉस 27-28 पक्का जॉब तो है, 100% जॉब है। 30s में भी जॉब मिल जाएगा, बट आपको मान लो आपका जो 5 साल 6 साल जूनियर होंगे उनके साथ काम करना पड़ेगा, एक ही लेवल सैलरी मिलेगा, धीरे धीरे ग्रोथ तो होगा। प्राइवेट में पक्का ग्रोथ है, 100% ग्रोथ है, हाँ अच्छा ग्रोथ होगा। और आपको क्या है, एक ग्रोथ के अलावा क्या है, यू कैन ऑल्सो जॉइन अदर कंपनीज एज वेल, विच इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि कहीं भी जाएगी सैलरी एक ही है। गवर्नमेंट में क्या है, कहीं भी सब सैलरी एक ही, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने यहाँ अच्छा काम किया, ऐसा नहीं एक और यूनिवर्सिटी बोलेगा आप यहाँ आ जाओ आपको अच्छा सैलरी देंगे, वैसा नहीं हो सकता, बट प्राइवेट में होगा, अच्छा काम होगा, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और मेरे को सबसे बड़ा ये चीज भी लगती है कि सर आप अगर लॉन्ग टर्म में काम करते हैं तो आप खुद इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाए, जो आप खुद फार्म के रूप में जनरेट कर सकें कुछ, या फार्मर से कांटेक्ट करके, आपने जो बताया एक ग्रुप बना के, नेटवर्क बना के अपना, तो फिर उस चीज में आप ट्रेंड में रहेंगे। एकेडमिशियंस हम टीचिंग करते हैं, बट ट्रेंड में ज्यादा प्राइवेट वाले रहते हैं। मान लो जब हम बीएससी एग्री सिलेबस पढ़ते हैं ना, उसमें जो भी आता है वो मॉलिक्यूल्स, इंसेक्टिसाइड्स का आता है, पेस्टिसाइड केमिकल्स आता है, मान लीजिए वही हम कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, बट मार्केट में कितना आ गया हम अभी तो सिलेबस में अभी तक नहीं आए ना, वही बेवेस्टिन है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है, वही मैनकोजेब है, बट मार्केट में कितना आ रहा है, जब फार्मर्स को ही ज्यादा पता है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं ना, वो जो यूज कर रहा है वो क्या पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना बुरा लगता है कि अगर स्टूडेंट कुछ 2-3 नाम बोलता है, बताता है तो कब के बैन हो गए, तो ये भी नहीं पता इंडोसल्फान अभी भी बोलते हैं, कब का बैन हो गया वो ही नहीं पता, क्योंकि सिलेबस में वो होता है कौन बताएगा कि ये बैन हो चुकी है चीज, या ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी क्या है वो नहीं पता होती, तो वो सर और हम रावे भी सही से यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स जाकर रावे क्यों देते हैं हमारे यूनिवर्सिटी सेटअप में, क्या किया मार्केट नॉलेज तो पाओ। और एक और है ना, अभी नया ट्रेंड चालू हो गया, कंपनीज इंटर्नशिप देते हैं बीएस एग्री वाले के, बट हमारा स्टूडेंट्स इंटर्नशिप जाते नहीं है,
हाँ क्योंकि वो बोलते हैं इंटर्नशिप जाएंगे तो वो तो अनपेड होता है, उनको इंटर्नशिप में 40,000 चाहिए, कौन 40,000 देगा? अनपेड होगा तो मिनिमम अमाउंट होगा, जाते नहीं स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप जो रियली होता है, जो एमबीए करते हैं ना, मुझसे पूछो इतना अच्छा होता है, इंटर्नशिप जाते हैं, बट हमारा स्टूडेंट्स नहीं जाते इंटर्नशिप। वो बोलते हैं इंटर्नशिप में क्यों जाएं, ऐसे इतना क्यों मेहनत करें जो पेमेंट नहीं है। ये तो जॉब नहीं, इंटर्नशिप है, ताकि आप मार्केट नॉलेज पाओ, ताकि आप अच्छा से डिसाइड कर पाओ क्या करना है आपको। हाँ, वो इंटर्नशिप काम भी आएगा, एक सर्टिफिकेट जो इंटर्नशिप को कंपनी दे रही है वो इतना काम आएगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो तो नहीं सोचते हैं कोई। एग्जैक्टली सर। सर यही था आज के क्वेश्चंस आई थिंक। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो प्राइवेट जॉब्स के अंदर और थोड़ा विचार कर पाएंगे और थोड़ा और थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा, इनसिक्योर ऐसे नहीं होगा, ज्यादा स्कोप है। हम मान लो जितना हम सोच सकते हैं उतना अच्छा हम कर सकते हो, स्किल्स जितना इंप्रूव होगा उतना प्राइवेट रिवार्ड भी ज्यादा होता ही जाएगा। हमारा इकोनॉमी नॉर्मल इकोनॉमी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तो इकोनॉमी अच्छा ही रहेगा, तो 10-15 ईयर्स ग्रोथ भी जबरदस्त होगा, और जितना आप स्किल्स पाओगे उतना आप कमा पाओगे। यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल ऑप्शंस भी हो पाएगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्शंस कम है वो प्राइवेट में, स्टार्टिंग में पक्का गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी है, बट जब आप ग्रोथ देखोगे ना, जो भी देखोगे, जो 10 साल प्राइवेट रहा 10 साल गवर्नमेंट रहा, 10 साल गवर्नमेंट वही सैलरी रहेगा। जो करना ही मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख में चालू स्टार्ट हुआ ना, 10 लाख बाद वही सैलरी रहेगा, 1,10,000 होगा, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। अगर स्टार्टिंग 20,000 होगा, पक्का 2 लाख पहुंच जाएगा। अच्छा काम करेंगे, स्किल्स पाएंगे तो सबको मिलेगा अच्छा से। बिल्कुल सर। तो सर यही थे आज का सेशन। आई रियली होप अच्छा ही रहा होगा सब कुछ। तो समाप्त करते हैं इसको सर। एट लास्ट अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को कुछ और एज अ समरी एज अ कुछ बताना चाहें तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल सही होगा। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बराबर है, एक और फेस एक्टिवेट करना पड़ेगा, लर्नर्स। वी हैव टू बिकम एक्टिव लर्नर्स, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो, अगर लर्निंग अभी हम अच्छा करेंगे, एक्टिव लर्नर्स बनेंगे, तो एकदम हमको ओपन माइंडेडली ब्रॉड व्यू रखना चाहिए और इंटरेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम जैसे क्लासरूम में भी जब टीच होता है ना, ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल ये वन वे इंटरेक्शन जैसे नहीं होना चाहिए, अच्छा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, थोड़ा एंथुसियाज्म होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो अच्छे से पढ़ेंगे ना, पक्का जॉब 100% है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट जॉब फोकस तो वेल एंड गुड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगता है सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी है, बट इन टर्म्स सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अच्छा ही है, बट ओवर टाइम आपको लगेगा प्राइवेट में सैलरी अच्छा है, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इज गुड रियली, उसमें नो डाउट। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो जैसे बताए थे, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, सैचुरेशन आ ही रहा है, सैचुरेशन है, जॉब्स ड्राई हो रहा है, जो भी अब स्पेशली साउथ में ड्राई हो गया, वेस्ट में गुजरात में भी है, बाकी राजस्थान वो सब गया, दिल्ली वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह गया, तो हाई कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है बराबर। उसमें अब कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे सोचना पड़ेगा, इज रियली गुड। अभी बैंक एग्जाम भी आ गया, आईबीपीएस वगैरह, उसमें भी इन्वेस्ट करिए 2-3 इयर्स, क्योंकि आपको प्रोडक्टिव लाइफ में यू कैन इन्वेस्ट 2-3 इयर्स, चलो आफ्टर बीएससी और आफ्टर एमएससी, उसके बाद आपका स्किल सेट यूज करिए, प्राइवेट में पक्का जॉब है, इंटरनल में सैलरी कम होगा, बट यू कैन गेट गुड इंसेंटिव्स। जो भी कंपनी है ज्वाइन कर लीजिए, जहां जॉब मिला है। जॉब कैसे मिल सकता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सीनियर्स के थ्रू मिल सकता है, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होगा तो मिल सकता है, अगर आप मार्केट में रहेंगे तो जॉब मिल सकता है। जॉब ज्वाइन कर लीजिए, 1 साल 2 साल काम करिए अच्छा सा, सैलरी कम होगा, फिर पता चलेगा मार्केट क्या है। अगर अपना उस एरिया में अच्छा काम करेंगे ना, कंपनी बाकी कंपनी सब बुलाएंगे, सैलरी एक्स्ट्रा देके बुलाएंगे, तो इंसेंटिव सबको मिलेगा, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। You can also take use of the government schemes, government subsidies, like I was telling you, ना, like agri business, agri clinic centers, उसमें भी फोकस कर सकते हो। FPO देखिए, नाबार्ड 6 लाख दे रहा है फॉर यू टू हैव FPO, आपका जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है पूरा कवर हो जाएगा उसमें, वो ग्रांट है, लोन भी नहीं है, तो वैसे आप यूज कर सकते हो। यू कैन हैव सॉइल टेस्टिंग लैब वगैरह, और वी कैन हैव एज एग्री कंसल्टेंट्स, जैसे वेटनरी वाले कंसल्टेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत कम है, वी कैन बिकम एग्री कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। और मार्केटिंग सेल्स जॉब सही है मार्केट समझने के लिए, क्योंकि उसमें आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। अभी एक और इसमें है, हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना, उनको ऑफिस जॉब भी चाहिए, ऐसे सोच रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर में तो मान लीजिए मोर देन 50% गर्ल्स आ गए, बट फिर भी वो फील्ड में जाके सोच रहे हैं, फील्ड में जाने के लिए बहुत सोच नहीं जा रहे हैं। और फील्ड में जाने के लिए यानी कैसे, पैदल तो नहीं जाएंगे, उसमें तो आपको एटलीस्ट ड्राइविंग तो आना चाहिए। ड्राइविंग भी हम नहीं सीख रहे हैं, 4 साल यहाँ होते हैं, ड्राइविंग भी नहीं सीखते हैं, 2 व्हीलर चलाना नहीं आता है ना, 4 व्हीलर, तो यहाँ सामने यूज करना चाहिए, टू लर्न 2 व्हीलर राइड करने के लिए, टू राइड 4 व्हीलर्स, वो सब आपको आना चाहिए। तो ये गर्ल्स भी, अगर गर्ल्स का मैंने ऑफिस में जॉब नहीं है, ऑफिस में मान लीजिए डेली वेज करने के लिए रेडी है, 400 रुपए मिलता है डेली वेज, यानी महीने में कितना 10-12 हजार, उसके लिए तैयार हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स, बट नॉट गो टू द फील्ड। तो वो सब थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहिए, फील्ड में ही जाना पड़ेगा इनिशियली ग्रो होने के लिए। 4 to 5 years लगातार फील्ड में काम करेंगे, देन फील्ड विल रिवार्ड अस फॉर श्योर, फार्मर्स विल रिवार्ड अस फॉर श्योर। अगर हमारा से फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, हमारा कंसल्टेशन की वजह से फार्मर्स एक्स्ट्रा कमा रहे हैं,
पक्का they'll subscribe us. हम जो बोलेंगे पक्का सब्सक्राइब करेंगे. They'll pay us for consultancy, which is happening in the case of veterinary. हमारे पक्का होगा, बट धीरे धीरे होगा वो, बट होगा जब हम इन्वेस्ट करेंगे. बिल्कुल सर, इस तरह की बातचीत से ही मुझे लगता है कि सर लोग और बात कर पाएंगे. अगर 4 स्टूडेंट ये वीडियो देखते हैं और वो 4 आपस में बात करते हैं, तो आई थिंक तभी उनका माइंड इस तरफ भी आ पाएगा, वो सोच पाएगा और थोड़ा इस तरफ मूव कर पाएंगे. True, true. ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर. Yeah, thank you. थैंक यू सो मच. Welcome. बहुत अच्छा लगा सर जान के. Yeah. मैं भी बहुत इस चीज के लिए इतना नहीं सोच पाते हैं सर हम लोग. एज बीएससी में भी मैंने सोचा था कि प्राइवेट जॉब, एक मिनट थोड़ा बहुत सोचा या आधा घंटा इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया, बट वही जैसा कि आपने बताया, सीनियर भी डिमोटिवेट कर देते हैं या 4 लोग बोल देते हैं, तो वो सही नहीं है. अभी भी इस वीडियो से भी मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही प्राइवेट जॉब में ही भागने लग जाए. थोड़ा इंसान को थोड़ा गैप लेकर गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं. ट्राई करने के बाद अगर लिमिटेड टाइम में अगर नहीं होता है तो फॉर श्योर दे शुड ट्राई फॉर Yes, पक्का. जॉब तो अच्छा है. जॉब अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है और लाइफ बेटर हो बेटर होगा. स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा. स्किल ही फ्यूचर, तो स्किल ही है. बिल्कुल. डिग्री भी सेकेंडरी हो गया, स्किल. ओके सर, एंड करते हैं. Okay, thank you. Thank you so Really, much. okay. Thank you so much. Okay.